बीएमसी जिसने जीती उसने महाराष्ट्र जीत लिया। राजनीति में दिलचस्पी हो तो आपने भी ये कहावत सुनी होगी। और अब बीएमसी में आ गई है बीजेपी की ऋतु। बीजेपी ने मेयर की पोस्ट के लिए ऋतु तावड़े को उम्मीदवार बनाया है और उनका चुना जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के लिए वो कमाल होने जा रहा है जो अब तक नामुमकिन लगता रहा था। बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ है। गोवा और सिक्किम समेत देश के 8 राज्यों के कुल बजट से बीएमसी का बजट ज्यादा है। अब इस पर बीजेपी का कंट्रोल होना है। राजनीति की भाषा में कहें तो अब बीएमसी यानी मुंबई की सत्ता का केंद्र मातोश्री से खिसककर सागर बंगले यानी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीब पहुंचने वाला है। सबसे पहले समझिए कि बीजेपी ने ऋतु तावड़े को ही क्यों चुना। सीधा जवाब यह है कि इस बार मेयर की कुर्सी सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। ऋतु तावड़े मराठा समुदाय से आती हैं और नगर निकाय चुनावों में मराठा उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में ही गिने जाते हैं। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो मराठा हो और उसकी पकड़ गुजराती वोट बैंक पर भी हो। ऋतु तावड़े के पास एक और खूबी है, वो 2012 तक कांग्रेस में थी, यानी वो विरोधियों की खूबियों और खामियों से भी वाकिफ हैं। राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि इस फैसले से बीजेपी ने संदेश दिया है कि वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से बीएमसी पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। सवाल एक और है, बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर तो चुनवा लेगी, लेकिन बीजेपी मेयर के लिए बीएमसी चलाना कितना आसान होगा? ऋतु तावड़े के सामने कैसी और कितनी चुनौती होंगी? बीएमसी में मेयर का कार्यकाल 5 साल का नहीं बल्कि 2.5 साल के 2 हिस्सों में बटा होता है। यानी ऋतु तावड़े के पास अपनी छाप छोड़ने के लिए 30 महीने होंगे। इन 2.5 सालों में उन्हें न केवल मुंबई का विकास करना होगा बल्कि बीजेपी और अपने उस वादे को भी जमीन पर उतारना है जिसमें उन्होंने मुंबई को भ्रष्टाचार मुक्त और अवैध बांग्लादेशियों से मुक्त कराने की बात की है। चुनौतियां उनके सामने और भी होंगी। चुनौती विरोधियों की ओर से भी कम नहीं मिलने वाली है। 1997 से 2017 तक शिवसेना का बीएमसी पर दबदबा था, लेकिन शिंदे और उद्धव ठाकरे की राहें अलग होते ही बीजेपी को अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया। बदले सियासी समीकरणों में एक और बदलाव दिखा। ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे, जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी थे, अब साथ हैं। करीब 20 साल तक अलग अलग चले उद्धव और राज ठाकरे ने हाथ मिलाए तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीएमसी ही मानी गई। अभी उनकी एकजुटता मनचाहे नतीजे नहीं दे सकी है, लेकिन वो जानते हैं कि जितनी चुनौती बीजेपी को बीएमसी में पेश कर पाएंगे, उनका आधार दोबारा बढ़ने की संभावना उतनी ही रहेगी। उद्धव के पास 65 सीटें हैं और राज ठाकरे के पास भले ही सीटें कम हो, लेकिन उनका मराठी मानुस का मुद्दा गर्म ही रहता है। ऋतु तावड़े को इन दोनों के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को लगातार ठाकरे बंधुओं की काट खोजते रहना होगा। ये चुनौती बीजेपी के सहयोगियों से भी मिल सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो भले ही बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन वो बीजेपी को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं दिखती। नतीजों के बाद शिंदे गुट ने साफ कर दिया था कि वो दबदबा बनाए रखेंगे। डिप्टी मेयर पद को 4 हिस्सों में बांटना और हर 15 महीने में चेहरा बदलने को भी जानकार दबाव की राजनीति का हिस्सा बताते हैं। शिंदे जानते हैं कि बीएमसी में बीजेपी जितनी हावी होती जाएगी, महाराष्ट्र की राजनीति पर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी। जानकार दावा करते हैं कि शिंदे इससे वाकिफ हैं कि ऐसी स्थिति में उनकी अपनी पार्टी का वजूद खतरे में पड़ सकता है। जानकारों का दावा है कि ऋतु तावड़े को हर कदम पर शिंदे गुट की शर्तों के साथ तालमेल बिठाना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है और बीजेपी शिंदे गठबंधन के पास 118 सीटें हैं। लेकिन जानकार दावा करते हैं कि बीएमसी में असली पावर मेयर नहीं बल्कि कमिश्नर के पास होती है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं। 12वीं तक पढ़ी ऋतु तावड़े के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसना। हालांकि उनके लिए राहत यह है कि महाराष्ट्र में सरकार की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीधी नजर बीएमसी पर होगी और परोक्ष रूप से कंट्रोल भी उनका ही रहेगा। लेकिन इस बीच सवाल यह भी पूछा जा रहा है, क्या ऋतु तावड़े सिर्फ
रबर स्टैम्प बनकर रह जाएंगी। 1997 से 2017 तक शिवसेना का दबदबा देखने वाली बीएमसी आज एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है। रितु तावड़े का सफर कांग्रेस से शुरू हुआ, बीजेपी में कई साल तक वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी और अब मेयर की कुर्सी तक जा पहुंची हैं। ये साफ है कि अब बीएमसी में बीजेपी की रितु है, लेकिन ये कब तक रहेगी? जानकार इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि ये इस पर निर्भर करेगा कि रितु तावड़े मेयर चुने जाने के बाद क्या कमाल कर दिखाती हैं। क्या वो ठाकरे परिवार के उस तिलिस्म को हमेशा के लिए तोड़ पाएंगी जिससे सम्मोहित होकर मुंबई के लोग बार बार शिवसेना पर भरोसा दिखाते रहे थे? रितु तावड़े के पास मौका है एक नई लकीर खींचने का। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।